हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। हमने कंप्लीट किया कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हमने पूरा देखा किस तरीके से हम हमारी यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। जब हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। वन इज कार्डिनल एंड द सेकेंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। सो आज की वीडियो में हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में बात करेंगे। कार्डिनल में जिस तरीके से हम हमारे सेटिस्फैक्शन दैट इज हम हमारी यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलता है कि आप अपनी जो सेटिस्फैक्शन है उसको नंबर्स में कभी मेजर नहीं कर सकते। सो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक दे सकते हो। जैसे अगर हम आइसक्रीम की बात करें, आइसक्रीम और चॉकलेट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम आइसक्रीम और चॉकलेट को रैंक दे सकते हैं कि मुझे आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है तो मैं उसको फर्स्ट रैंक दूंगी, और चॉकलेट कम पसंद है तो मैं उसको सेकंड रैंक दूंगी। सो आई विल प्रिफर आइसक्रीम ओवर चॉकलेट, मतलब चॉकलेट के ऊपर मैं आइसक्रीम को ज़्यादा पसंद करूंगी, राइट। सो यहाँ पर हम हमारी जो यूटिलिटीज़ है उसको रैंक देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन। जैसा कि मैंने आइसक्रीम और चॉकलेट का एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर बनाना और एप्पल का एग्जाम्पल है। कुछ लोग होते हैं जिनको एप्पल ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को बनाना ज़्यादा पसंद होता है। सो यहाँ पर तीन ऑप्शंस हो सकते हैं। या फिर तो बनाना को हम फर्स्ट, एप्पल को फर्स्ट रैंक दें और बनाना को सेकंड, एप्पल को सेकंड बनाना को फर्स्ट, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एप्पल और बनाना इक्वली पसंद है। इक्वली पसंद है मतलब वो एप्पल और बनाना के बीच में इनडिफरेंट है, उन्हें कोई डिफरेंस नहीं लगता एप्पल और बनाना बनाना के सेटिस्फैक्शन में। दोनों दोनों चीज़ से उनको इक्वली सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऐसे टाइप के सेटिस्फैक्शन को हम बोलते हैं इनडिफरेंट बिटवीन एप्पल एंड बनाना। सो कोई भी अगर हम दो कमोडिटी की बात करें, सो ये तीन ही पॉसिबिलिटी आ सकती है, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड फर्स्ट, या फिर इक्वल दैट इज इनडिफरेंट बिटवीन एप्पल एंड बनाना। अब क्योंकि हमने यहाँ पर एक वर्ड देखा है इनडिफरेंट, तो हम इनडिफरेंट पे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंस का मतलब कि जब कोई एक कंज्यूमर दो चीज़ के बीच में इनडिफरेंट है, मतलब उसको दो चीज़ से इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस कंज्यूमर को उसको बोलते हैं इनडिफरेंट, इनडिफरेंट सेटिस्फैक्शन। यही चीज़ को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट कर दें तो वो हमारा हो गया इंडिफरेंस कर्व। डेफिनेशन देखते हैं इंडिफरेंस कर्व की। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, इंडिफरेंस कर्व। कर्व कहाँ पे बनाया जाता है? ग्राफ पे। तो जब भी आपका कोई कर्व के रिलेटेड डेफिनेशन हो तो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो इंडिफरेंस कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव। यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स रहेंगे, उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम एप्पल और बनाना की बात कर रहे हैं, तो एप्पल और बनाना हमारे लिए क्या होगा? वेरियस ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस। सो इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, अलग अलग ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन हुए? वन, एक ही कॉम्बिनेशन हुआ, एक ही कॉम्बिनेशन है और ये एक कॉम्बिनेशन है। सो यहाँ पर क्या करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के बंडल का वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। वापस एक बार देखते हैं। बंडल ऑफ टू गुड्स, तो यहाँ पर क्या है? टू गुड्स है, एप्पल और बनाना। सो ये हो गए बंडल ऑफ टू गुड्स। वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन क्या हो गए? ये एक कॉम्बिनेशन जहाँ पे एप्पल को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी, बनाना को कम। सेकेंड कॉम्बिनेशन कि एप्पल को मैं ज़्यादा, बनाना को ज़्यादा प्रेफर करूँ, एप्पल को कम। और ये थर्ड कॉम्बिनेशन, राइट। सो इस तरीके से अगर आप, क्योंकि इको में बहुत सारी डेफिनेशंस रहेगी, अगर आप समझ के सारी डेफिनेशन को करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक वो डेफिनेशंस याद रहेगी। सो इंडिफरेंस कर्व इज अ graphical representation of various alternative combination of bundle of two goods among which the consumer is indifferent। भाई indifference की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये तो आना ही चाहिए कि ये जो हमारे alternatives है, ऐसे alternatives जिसमें consumer indifferent रहे, ऐसे combinations
जिसमें कंज्यूमर इक्वली सेटिस्फाइड रहे। और क्लियरली इसको हम समझेंगे, यहाँ पर हमारे पास एप्पल और बनाना है, ठीक है। अब हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो कस्टमर है उसको एप्पल ज़्यादा पसंद है, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट उसका जो कॉम्बिनेशन है वो पी कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन को हमने नाम दे दिया पी। सो यहाँ पर उसके पास 1 एप्पल एंड 15 बनाना है, ठीक है। अब उसका जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है 2 एप्पल एंड 10 बनाना। वो क्या करेगा, वो अपने 5 बनानास को सेक्रीफाइस कर सकता है एक एप्पल के लिए, राइट। हमें कैसे पता चलेगा कि उसको एप्पल ज़्यादा पसंद है या बनाना? तो हम इससे देखो क्लियरली, एक बार इंडिफरेंस हम बाद में समझेंगे, यहाँ से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि वो 5 बनाना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है एक एप्पल के लिए। जैसा हमने इको का तब फर्स्ट चैप्टर किया था, उसमें हमने चॉकलेट 5 स्टार और डेयरी मिल्क का एग्जाम्पल लिया था कि अगर आपको डेयरी मिल्क ज़्यादा पसंद है और 5 स्टार कम पसंद है तो आप क्या करोगे, आप अपने सिस्टर को या ब्रदर को बोलोगे कि भाई मैं 5 स्टार देने के लिए रेडी हूँ, एक मुझे डेयरी मिल्क अगर मिले तो। यानी आपको डेयरी मिल्क ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पर भी यही है कि आप 5 बनाना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है एक एप्पल के लिए। मतलब आपको एप्पल इतने ज़्यादा पसंद है कि आप 5 बनाना सेक्रीफाइस कर सकते हो। अब जैसे आपके पास 2 बनाना आ गए, फिर आप क्या बोलोगे, मेरे को एक और बनाना चाहिए, लेकिन इस बार मैं 5 सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, मैं इस बार 4 सेक्रीफाइस करूँगा और मैं एक बनाना के लिए। क्यों? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, कि जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन इंक्रीज होता जाता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। पहले एक एप्पल के सामने 5 बनाना की वैल्यू थी, अब जैसे ही आपके पास 2 एप्पल आ गए तो आपकी जो एप्पल की यूटिलिटी है वो कम हो गई। तो अब आप क्या बोलोगे, नहीं अब तो मैं भाई 4 ही बनाना को सेक्रीफाइस करूंगा, क्योंकि आपके बनाना अब कम होते जा रहे हैं। थर्ड एप्पल पे अब आप क्या बोलोगे, अब आपकी यहाँ पर एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो जाएगी और आप कितने 3 बनाना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहोगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बनाना कम होते जा रहे हैं बनाना की यूटिलिटी बढ़ती जा रही है और एप्पल की यूटिलिटी कम होती जा रही है, ठीक है। सो ये है हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर, कि यहाँ पर जैसे जैसे एप्पल कम हो रहे हैं, जैसे जैसे एप्पल बढ़ रहे हैं बनाना हमारे कम होते जा रहे हैं। लेकिन ये ऐसे कॉम्बिनेशन है जहां पर आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जब आपके पास 1 एप्पल 15 बनाना रहेंगे तब भी आप उतने ही सेटिस्फाइड रहोगे। जब आपके पास 2 एप्पल 10 बनानास रहेंगे तब भी आप उतने सेटिस्फाई रहोगे। इस पे भी उतने ही सेटिस्फाई, 4 पे भी उतनी ही सेटिस्फाई, 5 पे भी उतनी ही सेटिस्फाई। यानी अगर आपको कोई पी कॉम्बिनेशन दे, इसका कॉम्बिनेशन दे, आपको वो भी चलेगा। आपको इसका कॉम्बिनेशन दे 210 तब भी आपको चलेगा। आर एस टी, ये इनमें से आपको कोई भी कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, आप इक्वल सेटिस्फाइड रहोगे। आप इन सारे कॉम्बिनेशन के बीच में इनडिफरेंट रहोगे। इनडिफरेंट मतलब इक्वली सेटिस्फाइड, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि पी मिले या क्यू मिले, लेकिन कॉम्बिनेशन हमारा यही रहेगा, राइट। तो ये हो गया इनडिफरेंट कर्व के लिए टेबल, जहाँ पे हमने ये समझा कि हमारे पास ये जो सारे कॉम्बिनेशंस हैं, ये कॉम्बिनेशन पे एक कंज्यूमर इनडिफरेंट है, इक्वली सेटिस्फाइड है, राइट। लेकिन लेकिन एक कंज्यूमर का बहुत बेसिक बिहेवियर होता है कि उसके पास जितनी ज़्यादा चीज़ें होती है, जितनी क्वांटिटी में ज़्यादा चीज़ें होती है, वो उतना ही हैप्पी रहता है। उसको सेटिस्फैक्शन यहाँ पर इक्वल मिल रहा है, लेकिन वो क्योंकि अब इनमें से इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करेगा पी क्यू आर एस टी में से, जहाँ पर उसको क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी। वापस ये इनडिफरेंट का मतलब इनमें से सेटिस्फैक्शन उसका इक्वल है, पी क्यू आर एस टी। अब क्योंकि यहाँ पे उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, पर उसको वो कौन सा इनमें से कॉम्बिनेशन चूज करेगा। अगर आपको यहाँ पर बोला जाता कि इन कॉम्बिनेशन में से आप कोई एक कॉम्बिनेशन चूज करो, तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करते? ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पर आपको क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है। देखो पी पे हमें कितनी क्वांटिटी मिल रही है,
1 एप्पल 15 बनाना, Q पे 2 एप्पल 10 बनाना, R पे 3 एप्पल 6 बनाना, S पे 7, T पे 6। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी मुझे किस पे मिल रही है? 16 पे। दो मैं इनमें से इक्वली सेटिस्फाई रहूंगी, लेकिन इनमें से मैं कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करूंगी? पी कॉम्बिनेशन, क्योंकि वहां पे मुझे ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है। और ये ह्यूमन का बिहेवियर है कि जहां पर ह्यूमन को सबसे ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी वो उसी उसी उसको कॉम्बिनेशन को चूज करेगा। सो इस पूरे उसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब इट मीन्स दैट a rational consumer always prefer more of a commodity, more जहाँ पर उसको ज़्यादा मिलता है, more of a commodity as it offer him higher level of satisfaction, क्योंकि जितनी ज़्यादा commodity होती है उसको उतना ही satisfaction मिलता है। इसका अगर हम एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले कि अगर आप फैशन गुड्स में जाओगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसे कंज्यूमर्स मिलेंगे जो ब्रांड पे जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स कैसे होते हैं कि ब्रांड में नहीं जाके वो ये सोचते हैं कि चलो 10,000 का अगर मेरे पास एक शूज़ आए या 8,000 का मेरे पास एक शूज़ आए, उससे बेटर मैं ब्रांड में नहीं जाके 8,000 के 10 पेयर ऑफ शूज़ ले लूँ। ऐसा होता है। 8,000 का सपोज आप नाइकी में जाओ तो 8,000 का आपको शूज़ मिले, लेकिन वहीं कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि मैं 8,000 रुपीज़ देकर एक 1 पेयर ऑफ नाइकी का शूज़ लूँ, उससे बेटर मैं 8,000 रुपीज़ दे के 10 पेयर ऑफ शूज़ लूँ लोकल ब्रांड के। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसको क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है। और इसी पूरे को बोला गया है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि कंज्यूमर वो एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा मोर ऑफ अ कमोडिटी प्रेफर करता है, कोई अगर उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो, राइट। इसके ग्राफ पे आने से पहले एक बार थोड़ा सा वापस हम सम अप करते हैं। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि बंडल ऑफ टू गुड्स बताता है ग्राफ पे, जो अलग अलग वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है जहाँ पर एक कंज्यूमर इनडिफरेंट रहेगा। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशंस है वो है PQRST, और वेरियस और बंडल ऑफ टू गुड्स है एप्पल एंड बनाना। ठीक है, यहाँ पर ये PQRST में जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट रहेगा, लेकिन कंज्यूमर कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेगा? कॉम्बिनेशन P, क्योंकि यहाँ पर उसको मोर ऑफ अ कमोडिटी, मोर क्वांटिटी उसको मिल रही है। अब ग्राफ का काम तो सिंपल है, ग्राफ में हमें क्या करना है, खाली इस टेबल को यहाँ पे प्रेजेंट करना है। एप्पल एंड बनाना, एप्पल को हमने यहाँ लिया है। क्यों एप्पल को यहाँ लिया है? क्योंकि एप्पल गेन हो रहा है, जो भी गेन होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जिस चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। सो एप्पल गेन हो रहा है और बनाना सेक्रीफाइस हो रहा है। यहाँ पर हमने सारे कॉम्बिनेशंस को प्लॉट कर दिया। 1 एप्पल 15 बनाना, 2 एप्पल 10 बनाना। सो हमने सारे एप्पल्स, सारे कॉम्बिनेशन को यहाँ पे प्लॉट किया, और हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। तो इससे भी हम ये पता कर सकते हैं कि ग्राफ में जो सबसे हायर पॉइंट होता है कंज्यूमर वो प्रेफर करता है, और लोअर पॉइंट उसको कंपैरेटिवली लेस सेटिस्फैक्शन देता है क्योंकि वहाँ पर यूनिट्स कम है, राइट। इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप, मैप का मतलब फैमिली, तो इंडिफरेंस कर्व की फैमिली को बोला जाता है इंडिफरेंस मैप, जहाँ पर एक ही ग्राफ में हम बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को प्लॉट करते हैं। जब एक ही ग्राफ में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को प्लॉट करते हैं तो उसको बोला जाता है इंडिफरेंस मैप, राइट। यहाँ पर भी एक चीज़ है, जितना ज़्यादा आगे की तरफ एक कर्व होगा वो उतना ज़्यादा एक कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ये इक्वल है, ये है 1, ये है 1, ये है 2 और ये है 3, यानी इंडिफरेंस कर्व पे 1 कमोडिटी है, इंडिफरेंस 2 पे 2 है, इंडिफरेंस 3 पे 3 है। तो क्योंकि इंडिफरेंस कर्व 3 पे ज़्यादा नंबर ऑफ कमोडिटी रहेगा, मोर ऑफ अ कमोडिटी, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व 3, IC कर्व 3 को एक कस्टमर ज़्यादा प्रेफर करेगा
बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस, राइट। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी एक टॉपिक हमारा कवर होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इस इनडिफरेंस कर्व में कौन सा अप्रोच यूज़ हुआ? ऑर्डिनल यूटिलिटी, क्योंकि यहाँ पर हम हमारे प्रेफरेंसेस को रैंक दे रहे हैं कि पहले फर्स्ट मैं एप्पल चूज़ करूँगी, फिर सेकंड नंबर पे बनाना चूज़ करूँगी, राइट। सो यहाँ पे हमने रैंक के बेसिस पे हमने ग्राफ और टेबल प्लॉट किया है, इसीलिए इनडिफरेंस कर्व में ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमारा यूज़ हुआ है।